एक एक स्तुति का गीत गाती हूँ मैं परमेश्वर का। उसका प्यार महान है और उसने अपनी जान दी है। Amen. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जा। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताके आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। धन्यवाद। आमीन। Amen. Amen. Beautiful song. Yeah, it was quite beautiful. खुदा की तारीफ। थैंक यू। ये चर्चेस में ओके, सो आइए हम दानियल की पुस्तक उसका 5वां अध्याय जो है वो आज सीखेंगे। हमने देखा कि जो दानियल है उसमें दो किताबें हैं। एक किताब जो ये बताती है कि हमें किस तरह से मजबूत खड़े रहना है, और दूसरी किताब जो है जो कि प्रोफेसीज जहां पर हम देखते हैं वो किताब इब्रानियों में लिखी गई है, हिब्रूज में लिखी गई है, और उसका अर्थ है कि कब ये अंत के चिन्ह या अंत के जो बातें हैं वो होने वाली हैं। सो टाइमिंग वहां पर जो है वो जिक्र उसका आया है। और जब हम पहले 6 अध्यायों में जाते हैं तो वहां पर हम उनके विश्वास के जरिए से उनके खड़े रहना, उनकी ओबीडियंस से, उनकी प्रार्थना से जो है उनका खड़े रहना खुदा के साथ, और जो उन्होंने पाया था नबियों से उसको पकड़े रहना जो है वो सिखाया गया है। सो आइए आज जो है हम देखेंगे दानियल की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। आगे बढ़ने सिस्टर जी। जो है
बेलशस्सर जो राजा है वो लगभग 13 साल जो है उसने राज्य किया। सो यहाँ पर जो है ये उसका आखिरी साल है जब उसने खुदा के मंदिर के बर्तन जो बाबुल जब उसने यरूशलेम पे चढ़ाई की। और हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जो है वो बाबुल में राज्य कर रहा था और उसने चढ़ाई यरूशलेम पर की, मंदिर को आग लगाई, लोगों को मार दिया और मंदिर के बर्तन उसने अपने जो है प्रोमिनेंट देवता के जो है वो मंदिर में रखा, जो कि बेल मार्दुक करके जो है देवता है। 13 लगभग देवताएं जो थी उस समय बाबुल के थे, पर बेल मर्दुक यानी सूरज देवता जो था वो उनका प्रोमिनेंट देवता था और उसके मंदिर में जो है ये बर्तन रख दिए गए, जो ये निशान या ये एविडेंस दे रहे थे कि बाबुल के देवताओं ने यरूशलेम के परमेश्वर के ऊपर क्या की है, जीत पाली है। सो शुरुआत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायली कौम को जो है उनके हाथों में दिया, पर खुदा ने उसमें भी एक बहुत बड़ा जो है वो भेद रखा था, उसमें भी बहुत बड़ी योजना जो है उसने अपने लोगों के लिए रखी थी कि उनके विश्वास को देखते हुए, उनकी ओबीडियंस को देखते हुए, उनकी प्रार्थनाओं की जो मजबूती थी, उनकी खुदा पे ईमान की उसका कॉन्फिडेंस को देखते हुए जो लोग हैं अन्य जातियों में परमेश्वर का कलाम जो है वो फैलाया जाए। सो अंत के दिनों में जो लोग परमेश्वर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग जो हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर एक बार उनको फिर टेस्ट में लेकर आएगा ताकि उनके विश्वास से, उनकी आज्ञाकारिता से जो है वो लोग क्या करें, आशीष पाएं। सो ऐसा होगा कि अन्य जाति के लोग जो हैं वो पूछते पूछते सत्य को जानेंगे और वो सत्य में आ जाएंगे, और जो सत्य में है वो सत्य से बाहर जो है हो जाएंगे। सो इस तरह से जो है वो शक्ल जो है होगा, इस तरह से जो है क्या कह सकते हैं, हिल नॉट, जैसे हम शेक करते हैं इस तरह से जो है वो शेकिंग होगी कि जिन्होंने जो बिल्कुल जैसे आप देखते हैं कि अ, जो हल्की चीज होती है वो पानी के ऊपर आ जाती है, राइट? जो भारी चीज है वो पानी में ही जो है वो चले जाती है। सो वो एक ऐसा समय है जिसमें खुदावंद क्या करेगा, हमारे फलों के साथ हमें देखेगा कि हम हल्के तो नहीं पड़े। सो इस कहानी में भी आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उसको जब तोला तो ये राजा जो था वो हल्का पाया गया। सो इसलिए इस राज्य के बारे में जो है वो इस राजा के बारे में बात कर रहे हैं कि ये राजा अपने 13वें साल में परमेश्वर के मंदिर के बर्तन को उठा के ले आया। और उसने क्या किया, उसने अपनी पार्टी में जितने भी इनवाइटीज थे, जिनको भी उसने बुला रखा था, जितने भी महान लोग थे, उन्होंने क्या की, उसी प्याले में क्या किया, शराब डालकर पी। एग्जैक्टली अगर आप ध्यान दें तो प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय एक ऐसी औरत का जिक्र आ रहा है जिसके हाथ में क्या है, प्याला है, और वो प्याला किससे भरा है, मदिरा मदिरा से, मदिरा से। या मदिरा से और व्यभिचार से जो है वो प्याला भरा है। सो एग्जैक्टली वही स्टोरी है जो हमारे सामने बेलशस्सर राजा की जो है वो कहानी में देखने को मिलता है कि बेलशस्सर ने भी क्या किया, खुदा के मंदिर में, जो कि एंटी क्राइस्ट जो बाइबल बता रही है वो कहाँ बैठा है, खुदा के मंदिर में। और खुदा के मंदिर में ही अपने आप को उसने जो है खुदा से बड़ा दिखाया है। सो एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। और बेलशस्सर राजा ने जो है परमेश्वर के मंदिर के बर्तन में जो है अशुद्ध चीज डालकर उसको पी रहा है। और फिर क्या होता है, आइए देखिए उसके 5वें वचन में। चौथे में, वे दाखमधु पी पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चुने हुए पर लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। सो यहाँ पर उसे हम देखते हैं, 2 मिनट, यहाँ पे देखते हैं कि बाबुल जो है बताया ये जाता है कि 17 मील लॉन्ग जो थी उसकी दीवारें थी, 22 फुट जो है उसकी थिकनेस थी दीवार की, और फिर 90 फीट जो है वो हाई थी, और सिटी गेट जो थे वो ब्रॉन्ज के थे। सो इतनी प्रोटेक्शन थी कि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उस पर कोई धावा बोल सकता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि 20 साल स्टोरेज था अन्न का,
कि 20 साल तक अगर वो ना भी उपजाएं किसी चीज को, तो उनके पास क्या था? खाना था। यहां पर नबूकदनेस्सर राजा, हमने चौथे अध्याय में देखा कि घमंड के कारण उसे परमेश्वर ने क्या किया? उसे परमेश्वर ने उसके सब छांट दिए। एक पेड़ के माने दिखाया गया, उसे छांट दिया गया। पर यहां पर उसका पोता, ये पोता है, उसका बेटा नहीं है, उसका पोता है, जो यहाँ पर फिर दोबारा से घमंड में आ रहा है। और उसने घमंड में परमेश्वर के मंदिर के बर्तन उसको शराब से भर दिया। और वो उस शराब को किसके सामने पी रहा है? दंडवत किसको कर रहा है? मूर्तियों के सामने दंडवत कर रहा है, अपने भगवानों के सामने। और इतने में क्या हुआ कि एक उंगली आकर जो है वो लिखने लगी। बाइबल में लिखा परमेश्वर की उंगली, 3 बार उसका जिक्र आया है। एक इस जगह पर जहां पर उसने उंगली में लिखा मने मने टकेल अफसरेन। फिर दूसरी जगह पर जहां पर परमेश्वर ने 10 हुक्म अपनी उंगली से जो है वो लिखे हैं। आइए देखिए निर्गमन उसका 31 और उसकी 18वीं आयत। निर्गमन, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 18। जब परमेश्वर मूसा से सिनाई पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो 10 हुक्म मूसा को दिए थे, तो वो 10 हुक्म कैसे लिखे गए थे? वो 10 हुक्म उसकी उंगली से लिखे गए थे। तीसरा वाक्य जहां पर वो उंगली से लिखता है, वो वाक्य तब है जब मरियम जो है वो व्यभिचार में पकड़ी जाती है, और वहां पर जमीन पर यीशु मसीह जो है वो लिखने लगते हैं। सो हम यहाँ पर देखते हैं जब भी यीशु मसीह ने लिखा है, तो वो क्या कर रहा है? उस लिखाई को जो है वो आम सी बात होती है जब वो लिखता है, या वो बहुत खास बात होती है? सो बहुत ही खास बात जो है परमेश्वर लिखता है। 10 हुक्म भी बहुत खास है, कभी बदलते नहीं है। मने मने टकेल अफसरीन जो लिखा था उसने, वो भी बहुत खास था, वो बदला नहीं। क्योंकि ऐसा ही हुआ जैसे परमेश्वर ने लिख दिया था, उसी रात जो है वो राजा उसका कत्ल हो गया और उसका राज्य उससे ले लिया गया। सो तीसरी चीज, मरियम के टाइम पे जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उंगली से लिखना शुरू किया, तो कोई भी उस पर दोष नहीं लगा पाया। सो परमेश्वर का लिखना जो है, आसमान और जमीन टल सकते हैं पर उसका वचन कभी भी नहीं टलता है। सो इसलिए यीशु मसीह ने, खुदावन खुदा ने जो है उंगली से लिखा, और उंगली से लिखने से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? आइए देखें उसका 6वां वचन। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तो इसका मतलब तब बहुत राजा बहुत ज्यादा डर चुका है, भयभीत हो गया कि ये कौन है जिसकी उंगली दिखाई दी है मुझे। और वो उंगली जब चली होगी, तो मैं ये जानती हूँ कि वो आग से चली होगी। खुदा क्या है? कंज्यूमिंग फायर। सो जब उसने लिखा होगा तो वो खुदा भी होगा उस मतलब दीवार पर, और आग भी शायद आएगी। आई एम जस्ट इमेजिनिंग, आई हैव नो प्रूफ अबाउट इट, बट मैं ये सोचती हूँ कि खुदा ने जब लिखा, क्योंकि 2 टैबलेट्स पे जब यीशु मसीह 10 हुक्म लिख रहे हैं, तो खुदा गया था, खुद गई थी, यू नो। सो लाइक उंगली क्या कर रही है? लाइक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, कि पत्थर पे खोद दिया उसने पकड़ के। तो वॉल पे भी जो है वो जरूर खोदा गया होगा। तो कैसे खोद सकता है? एक आग से ही खोद सकता है, यू नो। सो दैट्स द, स्पार्क्स आ रहे होंगे, स्पार्क्स। या सो या इसीलिए पाक है, कंज्यूमिंग फायर है। तो जब वो लिख रहे होंगे, तो किस तरह से पकी हुई चीज वहां पे लिखी गई, कोई नहीं मिटा सकता उसको। सो आई एम जस्ट इमेजिनिंग, मैंने बाइबल वर्स कोई नहीं दिया आपको। ओके, आगे पढ़ दे प्लीज। जी। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तांत्रियों, कदसियों और अन्य भावी बताने वाले को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। हम्म जब बेबीलोन के पंडित पास आए, तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। पढ़ते जाए। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए,
परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उससे प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरे पिता जो राजा था, उससे उसको सब ज्योतिषियों, तांत्रियों, कदसियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्न का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। तो यहाँ इसलिए पर सिस्टर जी लास्ट है। आप जी इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह उसका अर्थ बताएगा। यहाँ पर जो है मैं दो कैरेक्टर्स को देख रही हूँ। एक तरफ दानियल है, दूसरी तरफ क्या है, जितने जोशी हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो तांत्रिक हैं, वट सो, जो भी बाबुल की शिक्षाओं को जो है वो मानते हैं और बाबुल की शिक्षाओं और बाबुल के देवताओं पर जो है वो विश्वास करते हैं, उनके ऊपर जो है गालिब कौन हुआ? क्या मैंने हर कहानी में ये देखा? यस, जबेज कुछ कहना चाह रहे थे? नो मैंने हर कहानी में, हम सभी ने हर कहानी में ये देखा कि जब भी कोई स्वप्न आया, जब भी कोई मुसीबत आई, तो उन्होंने सबसे पहले किसको बुलाना चाहा? दानियल को? नहीं, दानियल वॉज नॉट अ प्रायोरिटी। दानियल जो है उनकी प्रायोरिटी नहीं थी, पर उनके अपने लोग जो थी उनकी पहल थी, उनके प्रथम स्थान में जो है वो आते थे। हमारी जिंदगियों में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रथम स्थान में हमें भी एग्जामिन करना चाहिए कि हमारे प्रथम स्थान में कौन आता है। अगर हमें थोड़ी सी बीमारी होती है तो हम कहां पर भागते हैं? हम अगर थोड़ी सी परेशानी होती है तो हम किसको अपना प्रथम यू नो किसको प्रथम स्थान जो है वो बना लेते हैं? क्या परमेश्वर यहाँ पे प्रथम स्थान होता है? कि क्या हमारी तकलीफों में हमारे हम डॉक्टर्स ढूंढने लग जाते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो करना जो है वो शुरू कर देते हैं? वेल, आई एम नॉट अगेंस्ट कि हमें जो है वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, पर जस्ट मैं एक दूसरी तरफ जो हूं आपका ध्यान लेकर जा रही हूं। यानी आप फुली कॉन्फिडेंट किस पर हैं, ये जो है वहां पे क्वेश्चन है। अब बाबुल के राजा, हर राजे ने जो है उनका कॉन्फिडेंस उनके लोग थे जो किसकी पूजा कर रहे थे? मूर्तियों की पूजा करते थे। जिनको किनका ज्ञान था? उनको अन्य खुदाओं, मतलब देवी देवताओं का जो था वो ज्ञान था। पर आखिर में आते किसके पास हैं? हमेशा दानियल के पास, क्योंकि दानियल के पास वो था जो उनके पास नहीं था। दानियल के पास जीवता परमेश्वर था। दानियल के पास वो परमेश्वर था जिसका उसका उसका क्या कहते हैं, राज्य जो है वो सनातन है, और जो हर भगवान और देवी और देवताओं के ऊपर क्या है? परमेश्वर है। इसलिए जब उन्होंने इवन उसे भी नहीं पता था कि कौन मुझे जो है बताएगा, पर आई डोंट नो, रानी यहाँ पर आकर जो है वो उसका विटनेस जो है वो बनती है। इसीलिए जब अंत के दिनों में भी समस्या आएंगी, उसमें भी ऐसे लोग होंगे जो हाई अथॉरिटीज में होंगे, जो खुदावन से डरते होंगे, और वो खुदावन के लोगों के लिए जो है वो काफी सहायक बनेंगे। यहाँ पर जो है रानी को उसके बारे में पता है, और हिस्ट्री के बारे में मालूम है कि तेरे पिता भी जो थे, जिसने उसका नाम बेलशस्सर रखा है, वो क्या करता था? इसी से पूछा करता था। फिर आज्ञा हुई कि जाओ, दानियल को जो है वो बुलाया जाए। अब इतनी बड़ी चीज उसके सामने लिख दी है जो उसको समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा गया है, तो उसने इनाम भी रख दिया कि मैं उसे ये दूंगा, मैं उसे वो दूंगा, अपने राज्य में तीसरा स्थान जो है उसे दे दूंगा।
अब क्या हुआ 13वें वचन में कि दानियल को जो है वो बुलाया गया। जी, जब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया, तब राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि वह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उस बात का अर्थ ना समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। आगे दानियल ने राजा से कहा, जी। अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्य में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा, और उसका निवास जंगली गधों के बीच में हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकार ठहराता है। तो भी हे बेलशस्सर, तूने उस तू जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता था। वेट अ मिनट, सॉरी। यहाँ पर जो है बड़ी खास जो है वो पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहली चीज ये कि जब दानियल उसके पास पहुंचता है, तो दानियल जो है उसके विचारों को जो है वो पढ़ सकता है कि उसके विचार जो है दानियल के प्रति जो है वो कैसे हैं। वेल, उसने जो है सुना कि दानियल ऐसा है, और इनफैक्ट दिलचस्प बात यह है कि उसने विश्वास कर लिया कि दानियल ऐसा ही है, और फिर कन्फेस भी कर रहा है अपनी जुबान से कि तू ऐसा ही है। और उसकी प्रतिष्ठा या उसका ऑनर के लिए उसने कहा कि अगर तू मुझे ये सारी चीजें बताएगा तो मैं तुझे गिफ्ट जो हूं वो दे दूंगा। पर दानियल ने यहाँ पर कैसा व्यवहार दिखाया? क्या दानियल ने वो गिफ्ट्स लेने की कोई भी चाह दिखाई? बाइबल में लिखा कि उसने कहा, नहीं, ये गिफ्ट्स तू अपने पास ही रख और जिसको देना है तू उसे दे, पर मैं तुझे क्या करता हूं, खुदा के कलाम को जो हूं सुनाता हूं। बालाम एक ऐसा नबी था जिसको बालक ने कहा कि मैं तुझे गिफ्ट दूंगा और तू क्या कर, मेरे पास आ और आकर इज़राइल को क्या कर, कर्स कर। यू नो अगर बलाम को आप दानियल के साथ कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे कि बलाम ने पैसे के पीछे खुदा को छोड़ दिया, पर यहां पर दानियल जो है वो पैसे के पीछे खुदा को छोड़ नहीं रहा।
बल्कि क्या कर रहा है, उसके बाप दादों के पाप जो है उसे गिना रहा है। राजा के सामने खड़ा होकर वो उसके मरे हुए बाप दादों की धज्जियां उड़ा रहा है, एक्चुअली टेस्टिमनी दे रहा है नबूकदनेस्सर राजा की। पर बड़ी बेइज्जती सी हुई, है ना। अगर बाई चांस मुझे कोई मेरे बाप या मेरे बाप के लिए कुछ कहे, तो मैं कितनी भड़क जाऊंगी उस चीज के लिए। पर यहाँ पर दानियल सच्चाई को बोलने से बिल्कुल भी डर नहीं रहा। उसके लिए ये मैटर नहीं कर रहा कि उसके सामने जो है वो कौन सा शख्स खड़ा है। वो उस सच्चाई को उस शख्स के सामने जो है वो बोल रहा है। और ये हियाव कौन दे सकता है? खुदा के सिवाय कोई भी हियाव जो है वो नहीं दे सकता। बलाम वो भी कर सकता था। जब पहली बार उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे मना किया। वो दूसरी बार बलाक को आने की भी इजाजत नहीं उसे देनी चाहिए थी। पर उसने दूसरी बार क्या कहा? तुम रात को ठहरो, मैं फिर दुआ दुआ करूंगा और फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। सो वो चीज इंडिकेट कर रही थी, वो चीज ये दर्शा रही थी कि ये व्यक्ति जाने की चाह रखता है, ये बिक जाने की चाह रख रहा है। आर यू विद मी? पर दानियल ने यहां पर जो साफ साफ शब्द बोले हैं, वो ये बताता है कि दानियल बिकने वाला नहीं था किसी भी तरीके से। दानियल परमेश्वर का दास था। दानियल ने वहां पे सच बोला और नबूकदनेस्सर राजा की गवाही दी कि नबूकदनेस्सर राजा के प्रॉब्लम क्या थी। वो भी घमंड में आ गया था जैसा तू आ गया है। उसको भी खुदा ने क्या किया, जब तोला तो वो भी जो है वो निकम्मा ठहरा। पर खुदा ने जो है उसको क्या इज्जत दे रखी थी कि सारी दुनिया उसके सामने नमन जो है वो करती थी। और फिर बाइबल में लिखा कि उसको क्या कैसे सुधारा खुदा ने। उसको उसको जो है 7 साल के लिए पनिशमेंट जो है वो दी गई, तब तक कि जब तक वो खुदा के तरफ अपनी आंखों को नहीं लेकर आता। और वो आंखें खुदा की तरफ कैसे आई? उसने महसूस किया कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो सारे स्थितियों को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। कई बार हमारे जिंदगियों में भी परिस्थितियां आती हैं, पर हमेशा ये सोचे कि इस खुदा जो दानियल का खुदा है, जो राजाओं को उठाने वाला और राजाओं को गिराने वाला खुदा है, वो इस दुनिया की हर हुकूमत का परमेश्वर है। और उसके सामने कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं हो पाएगी। सो अपने विश्वास को थामे रहें। अपने अपने खुदा के कलाम में जो है वो बने रहने की जो है वो जरूरत है। ये टेस्ट दानियल के ऊपर आया। अगर दानियल फेल हो जाता तो उसको दोबारा से क्लास अटेंड करनी पड़नी थी। आर यू विद मी? हम जब फेल हो जाते हैं तो दोबारा से वो क्लास में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यस होता यस। है। आत्मिक रीति से भी जब हम अपने टेस्ट में, हमें खुदा ने कलाम दिया और टेस्ट हमारे ऊपर आया है, और अगर हम नहीं दुरुस्त निकले, यानी हम अच्छी तरह से उसको पास नहीं किए, तो हम दोबारा से वही पाठ पढ़ने जाते हैं जिस पाठ में हम गिरे होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मूसा ने 80 साल लिए कि वो मिस्र से इजराइलियों को जो है वो निकाले। पर दानियल के पास 17 साल में ही दानियल जो था वो अपने विश्वास में क्या था, पक्का था। उसने अपने दिल में जो है वो ठान लिया था कि वो परमेश्वर के विरोध में कोई भी पाप नहीं करेगा। जबकि उसके ऊपर ज्यादा मुसीबतें जो हैं वो आई। मैं अपनी अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटा जो ड्राइविंग टेस्ट है, जब भी कभी ट्रैफिक हो, दैट इज अ बेस्ट पार्ट, दैट इज अ बेस्ट वे टू पास द टेस्ट। क्योंकि ट्रैफिक में यू हैव अ टाइम टू थिंक कि मुझे कैसे जो है वो एक्शन लेने हैं, कितनी धीमी चलना है। और धीमी धीमी में यानी आप अपने जो है वो सोचने में, रीजनिंग करने में जो है वो आप अच्छा आउटकम लेकर आ सकते हैं। क्योंकि अगर कोई ट्रैफिक नहीं है और आपको झट से कोई ऑर्डर दिया जाए कि लेफ्ट मुड़ना या राइट मुड़ना, तो एकदम से आपका दिमाग जो है वो प्रोसेसिंग में होगा। पर जब ट्रैफिक होगा तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर योर माइंड कि यू हैव टू टर्न लेफ्ट और टर्न राइट। उसी तरह से परमेश्वर के वचन में हमें देखने को मिलता है जितनी मुसीबतें होंगी। आप कलीसिया समरना को देख ले, प्रकाशित वाक्य में उस समरना को परमेश्वर ने क्या किया, कोई भी दोष उस पर जो है वो नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि परेशानी है उस कलीसिया पर ज्यादा थी, सताहट उस कलीसिया पर जो है वो ज्यादा थी। और जितनी सताहट थी उतना ही परमेश्वर का प्रेम
उन लोगों के साथ ज्यादा था। सो यहाँ पर दानियल जो था वो परमेश्वर के कलाम पे खड़ा हुआ उस राजा को उसके बाप दादों के बारे में बता रहा है कि उन्होंने जो है वो पाप किए थे, और आज तू जो उसका बेटा है। आइए अब 22वीं आयत जो है उसको पढ़ते हैं, और वहां पर जो है वो उसको अपने बाप दादों के साथ उसकी तुलना कर रहा है, तो उसको भी राय दे रहा है। पढ़िए मेरे साथ 22वां वचन। जी। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा दिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता, जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तो यहाँ पर उसने जो तब है उसके पाप को जो है वो बता दिया। पहला पाप क्या था कि सबसे बड़ा पाप उसने ये किया कि उसने खुदा के मंदिर के बर्तन पर अशुद्ध चीजें की। उसके बाप दादों ने भी पाप किए थे, पर इतने वर्ष नहीं किए थे। नबूकदनेस्सर राजा ने ये नहीं कभी सोचा था कि जो खुदा के घर के मंदिर है उनमें वो जो है शराब पी के जो है वो मस्त हो जाए। पर इसके इस बेटे ने बेलशस्सर ने जो है ये सबसे बड़ा पाप किया कि उसने खुदा के मंदिरों को अशुद्ध जो है वो कर दिया। खुदा के मंदिर उसकी पहचान है, खुदा के मंदिर उसका करेक्टर है, खुदा के मंदिर उसका गॉस्पल है। उस गॉस्पल को जो है उसने करप्ट कर दिया। फिर उसके बाद उसने ये कहा, दूसरा पाप ये कि जिस तांबे या सोने की मूर्तों को तुम सजदा करते हो वो परमेश्वर नहीं है। राइट। सो दूसरा उनका पाप था कि उनकी वर्शिप रॉन्ग जगह पे जो है वो जा रही है। आज मैं और सिस्टर परविंदर जो है वो बात कर रहे थे, तो हम म्यूजिक के बारे में, शब्द के बारे में बात कर रहे थे, यानी जो सिख भाई लोग जो है शब्द गाते हैं उनके बारे में जिक्र कर रहे थे हम। तो मेरी बेटी को एक शब्द जो है वो बड़ा पसंद है, तो मुझे कह रही है कि ये शब्द गा रहे हैं पर ये सारे करैक्टर जीसस के जो है वो दिखा रहे हैं। तो मैं उस समय उसे कुछ नहीं कह पाई, पर उसके बाद फिर मैंने इसके बारे में पॉन्डर किया, इसके बारे में सोचा कि क्या ये वाजिब है कि हम उनके शब्द सुने, और ये सोच सुन के कि वो खुदा के कैरेक्टर बता रहे हैं तो हम उन्हें अपनी लाइफ में जो है वो एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि जब वो सुन रही थी उस भजन को, तो मुझे अलग सी जो है वो फीलिंग्स जो है वो हुई। तो मैं फीलिंग्स के ऊपर तो नहीं जाती, पर खुदा ने फिर मुझे एक चीज सिखाई कि वो जिसकी भी करेक्टर्स बता रही है, और रेनल रेनल के लिए वो करेक्टर खुदा के हैं, बट जो गा रहा है वो करेक्टर खुदावन यीशु मसीह का नहीं है। वो किसको ग्लोरीफाई कर रहा है? वो अपने भगवान को जो है वो ग्लोरीफाई कर रहा है। सो अगर मैं भी उसको सुनने लग जाऊं तो क्या वो मेरे लिए वर्शिप होगी, या मैंने वर्शिप को जो है वो करप्ट किया? आर यू विद मी? जी, वर्शिप को करप्ट किए। सो मैंने उसी के जो उसने भगवान बना रखा है उसके हिसाब से वो भगवान है, राइट, जिसकी वो व्याख्या कर रहा है, उसमें शब्द जरूर है कि मेरे खुदा के एट्रीब्यूट्स हैं, पर जिस इंटेंशन से जिसके लिए गाया गया है वो मेरे खुदा नहीं। सो जब मैं उस गाने को सुनूंगी या उस गाने के ऊपर मनन करूंगी तो मैंने किसके अगेंस्ट जो है वो गुनाह कर दिया। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें कंपेयर जो है हमें सोचते रहना चाहिए कि क्या ये खुदा की किसी तरीके से मैंने निरादर तो नहीं कर दिया। सो आई डोंट नो, बट दैट्स व्हाट आई फेल्ट। मुझे ऐसा लगा कि उस व्यक्ति ने खुदावन यीशु मसीह के लिए गीत नहीं लिखा और ना ही उसके लिए गा रहा है। और मैंने भी उसके गाने को बड़ा ध्यान मेडिटेट करना शुरू कर दिया तो मैंने भी धूप बत्ती उसी के भगवान को जो है वो चढ़ा दी है। सो पर मेरा खुदा अलग है। सो इसलिए मैं खुद अपने शब्दों से उसके गाने को बयान कर सकती हूँ, गा कर जो है उसके करेक्टर को, एट्रीब्यूट्स को जो बयान कर सकती हूँ। सो मैंने शैरन से भी ये बात की ताकि शैरन भी
जब म्यूजिक को सुनती है, किसी भी तरह के म्यूजिक को सुनती है, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द म्यूजिक वन डे। हम बात भी कर सकते हैं म्यूजिक के बारे में, पर जब म्यूजिक को हम सुनते हैं तो देखें कि वो म्यूजिक जो है किसके लिए गाया गया है, वो म्यूजिक कैसे बजाया गया है, उस म्यूजिक से क्या खुदा की महिमा होगी। कोई भी गाना जब हम कोई सुनते हैं तो मैं हमेशा अपने आप को इस तरह से एग्जामिन करती हूँ, डू यू थिंक सच काइंड ऑफ म्यूजिक विल बी प्लेड इन हेवनली किंगडम? तो मुझे आंसर जो है वो मिल जाता है कि ऐसा तो नहीं खुदा करेगा, रैप तो नहीं चलेंगे हेवनली किंगडम में, सॉरी टू से दैट। सो मतलब चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, डाइवर्सिटी देने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इस तरह के गाने जो है वो खुदा के सामने जो है वो नहीं चलेंगे। सो हमें पता है किस तरह के गाने जो हैं वो खुदा की हजूरी को दिखा सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पर जो है उसने कहा कि पहली चीज कि तूने खुदा के मंदिर के बर्तनों में जो शराब पी, दूसरी बात तूने जो है देवी देवताओं के सामने जो है वो क्या किया है, उसकी पूजा की है, और तुमने खुदावन खुदा जिसने इतने मौजे बाबुल में किए हैं उसकी तूने एक भी बार बढ़ाई नहीं की। हिजकिय्याह राजा के 15 साल बढ़ गए थे, जब बाबुल उसे मिलने आया, देखने आया, तो उसने परमेश्वर की एक भी बढ़ाई नहीं की। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, तूने बढ़ाई नहीं की, तूने अपने खजाने दिखाए हैं, यही लोग तेरे खजाने को लूटने के लिए आएंगे, और फिर तेरे ही बच्चे जो है वो क्या बना दिए जाएंगे, खोजा जो है उन्हें बना दिया जाएगा। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि हम जो भी करते हैं, क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है या हमने किसी और को ही महिमा जो है वो दे दी। हमारे प्रचारक, हम प्रचारकों के ऊपर लोग जो है वो मरते हैं, पर क्या हमने खुदा की महिमा तो नहीं चुरा ली? क्या हमने किसी और को खुदा की महिमा तो नहीं दे दी? सो ये सवाल जो है लगातार हमें करते रहना चाहिए, ताकि हम किसी भी तरह से ऐसा पाप ना करें जो परमेश्वर के नजरों में घृणित हो और परमेश्वर जो है हमें तोल दे। सो आइए अगली आयत जो है वो पढ़ेंगे, 24। 24th। या तब ही ये हाथ का एक भाग उसी ओर से प्रकट किया गया, और वे शब्द लिखे गए। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं: मने मने, टकेल और उपसीन। इस लेख का अर्थ ये है: मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। टकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंडोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कदसियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया, और दारामादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तो यहाँ पर बाइबल की प्रोफेसी दानियल दूसरे अध्याय में कि बाबुल के बाद एक और राज्य आएगा, और फिर दानियल 7 अध्याय में कि बाबुल यानी शेर के बाद भालू का आना और उसके मुंह में 3 पसलियां होना, एक टांग दूसरी टांग से ऊपर होना। प्रोफेसी यहाँ पे जो है वो फुलफिल हुई, पर कैसे हुई? हाय उस पर कि जिसके जरिए से जो है ये प्रोफेसी फुलफिल हो गई। उसके पाप के कारण परमेश्वर ने जो है उंगली से लिख दिया, मने मने टकेल ऑफ सरीन, मतलब तेरे को मैंने आ, तोल लिया है, और तू कैसे पाया गया है? तू हल्का पाया गया है। इमेजिन करें कि अगर खुदा हमें आज तोले अपने कलाम के अनुसार, तो हम कैसे पाए जाएंगे? क्या हम भारी पाए जाएंगे कि या हम हल्के पाए जाएंगे? अगर आज भी इतना कलाम सुनने के बाद भी हमारा दिल या हमारी जहन हमें ये कहता है कि हम हल्के पाए जाएंगे, तो अभी हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की तरफ मुड़ जाएं, परमेश्वर से उसका अनुग्रह मांगे, अपने पापों की क्षमा करें और अपने रस्तों को सीधा करें, ताकि वो हमें तोल कर ये ना कहे कि तुम्हारा राज्य तुमसे ले लिया गया है, बल्कि ये कहे कि आओ मेरे वफादार दासो,
आओ और मेरी कम एंटर इनटू माय जॉय, मेरे आनंद में प्रवेश करो, और जहां पर दांतों का पीसना नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हमेशा और हमेशा की जिंदगी हमें प्रभु देगा। सो ये कहानी जो है अंतिम दिनों के समय की है। वो औरत जिसने खुदा के प्याले को, जिस प्याले में साल्वेशन होनी चाहिए थी, उस प्याले में उसने मदिरा पिला दी, मदिरा मदिरा डाल दी। उस प्याले में उसने व्यभिचार जो है वो डाल दिया, और देश के बड़े बड़े लोगों को, देश के मर्चेंटाइज लोगों को जो है उसने अपनी मदिरा से उसे पिलाया, उन्हें मतवाला जो है वो कर दिया। सो परमेश्वर ने उसी स्त्री को, जो कि अनहोली चर्च को दिखाती है, उसका इंसाफ जो है वो 16वें अध्याय में दिखाया गया कि ड्रैगन, बीस्ट और फॉल्स प्रॉफिट, उन तीनों को जो है वो कहां पे अंत में डालने वाला है, आग की झील में जो है वो डालने वाला है। सो हमें अपने कामों को एग्जामिन करते रहना चाहिए। यही यूहन्ना की पत्री में कहता है, एग्जामिन योरसेल्फ। सो अपने आप को हमें देखते रहना चाहिए, क्या हम तोले गए तो क्या हम हल्के पाए जाएंगे, या हम में कोई वजन होगा। वो वजन सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। जब यीशु मसीह आपके उस वेइंग मशीन के उस पार्ट में जहां पे आप खड़े हैं, अगर यीशु मसीह आके खड़ा हो गया तो वो भारी जो है वो पड़ जाएगा, पर अगर यीशु मसीह ना हुआ तो हम जो है पूर्ण तौर से हल्के पाए जाएंगे। सो आइए हम अपनी जिंदगियों को इन आखिरी दिनों में, जब यीशु बहुत जल्द आता है, तो अपने आप को तैयार करें। कोई ऐसा पाप ना करें कि जिससे उसका गॉस्पेल हम खराब करें, जिससे उसके करेक्टर्स को जो है हम करप्ट कर दें, बल्कि हर एक वो चीज करें जो हम कर सकते हैं कि जिससे उसकी उसके इमेज को हम जो है वो रिस्टोर करें, इमेज को जो है अपनी जिंदगियों में बनाएं, ताकि खुदा के जैसे हम दिखें और उसके साथ स्वर्ग की बादशाह में जा सकें। आमीन। 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 सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है, और प्लीज रुके रहें, क्योंकि मैंने जबेर से कहा है कि वो एक वीडियो जो है हमें दिखाए, और मैं आपकी राय जो है उसमें लेना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। कोई भी प्रार्थना कर सकता है हमारे लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं के यहोवा जिंदा जलाली खुदावंद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद बाप। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, इसमें आनंदित हो। हम मिट नहीं गए, क्योंकि यहोवा की माफ़ का फल है कि कुछ के हमारे प्रति बोर बने होते थे। तेरे सच्चे माने मेरे मन यहोवा को धनी के, जो कुछ मुझ में उसके बदनाम को धनी के, मेरे मन यहोवा को धनी कर सिख नाम खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते खुदा। खुदावंद बाप, तू जो भी बातें बताता है खुदावंद बाप, तेरा वचन सत्य है खुदावंद बाप। तू प्रकाशित वाक्य में कहता है इसे लिख ले, क्योंकि ये सत्य है, ये सत्य के वचन है खुदावंद बाप। आपका वचन कभी नहीं टलता, आदि और अंत खुदावंद यीशु आप है। आकाश पे टल जाएंगे परंतु आपका वचन युगानुयुग सीधा है। आपका धन्यवाद करते खुदा। आपके लोगों पर आपका मन्ना बरसाते खुदा, ऐसी और खुदावंद बाप में बढ़ाए खुदा। जितने लोग आपके भूख पर पैसे वितरित किए जाएंगे खुदावंद बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में खुदा। जो प्रकाशित वाक्य के जब खुदावंद बाप दानियल, जब हम खुदावंद बाप पढ़ रहे खुदा, इसमें जो आज हमने पढ़ा, मन में तकील खुदावंद बाप, जो परखा, जो तोला गया तो हल्का पाया गया, और खुदावंद बाप उसी वक्त उसका नाश हो गया। प्रभु आज हम कहीं ना कहीं खुदा तेरी योजनाओं को, तेरे वचनों को कहीं ना कहीं खुदा, खुदावंद बाप तेरी आज्ञाओं को तुच्छ जानकर खुदा, तुझसे बढ़कर करने की कोशिश करते, कार्य करते हैं। परंतु आज खुदावंद बाप हम कहते हैं, क्योंकि लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा खुदा। अपना भरोसा, अपना ईमान घोड़ों रथों पर से यदि आज हमने लगाया है खुदा, यीशु जीवित जिंदा खुदा की ओर लगाते हैं खुदाबंद बाप, तुम्हें कभी भी गिरने नहीं देगा हमारा ईमान। तुझ पे खराई से चले खुदा, और हम अपनी चाल को यीशु से बनाए कि खुदा हमारे अंदर यीशु का स्वभाव रहे खुदा। और बड़ा हमें आशीष कर, ब्लेस कर तेरा जिक्र कर, सिस्टर को और अभिषेक से कर और प्रकाशित कर। और जब खुदा, जब हम विजन को लेकर निकलते हैं खुदा, जो विजन हमने लिया है खुदा, विजन को तो स्टैब्लिश कर यीशु के नाम में खुदा। यस, सैटन ने हमारे लिए जरूर खुदाबंद बाप इविल डेस्टिनी की थी, परंतु स्टैब्लिश यीशु मसीह के द्वारा हायर डेस्टिनी हम खुदा आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। गवाही कर आपका राज्य का जब है, जब हम नींद लेते खुदा, दर्शन से भरकर कल के दिन का मन करे। सारी में आपको देते देखो, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। 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 थैंक यू। आमीन। खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे, अपनी आत्मा और अनुग्रह से भरे। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी।